गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ज्ञान का स्रोत है और एक सबसे अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को कभी भी अपने से विस्मृत ना होने दे। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई आप सभी दोस्तों को। हमारे जीवन में हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने गुरु पथ पर चले, हम अपने ऋषि पथ पर चले, हम अपने वेद पथ पर चले। हमें अपने जीवन के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है और उस निरंतर प्रयास को करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। जब हम अपने अभ्यासों को पूरा करते हैं तो हमारे प्रयासों की पुष्टि हो जाती है और जब हमारे प्रयास पूरे होते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। एक गुरु के लिए उसकी सबसे बड़ी दीक्षा क्या हो सकती है? एक गुरु के लिए उसकी सबसे बड़ी दीक्षा यह होती है कि हम अपने गुरु को अपने मन में बसा लें, अपनी आत्मा में बसा लें। हमारे मन में एक विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए कि यदि हमने अपने गुरु की शरण ले ली है तो अब कभी भी इससे भटकेंगे नहीं, हमेशा उनकी शरण में रहेंगे, उनके पथ पे चलते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। योग करना और कराना हमारा सनातन धर्म है, हमारा योग धर्म है, हमारा ऋषि धर्म है, हमारा वेद धर्म है। इसे कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें प्रत्येक दिन अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की सभी व्याधियां नष्ट होती हैं। शीर्षासन करना क्यों जरूरी? इसका नाम शीर्षासन ही क्यों पड़ा? क्योंकि सभी आसनों में यह सर्वश्रेष्ठ होता है, इसीलिए इसको सिर पर रखा जाता है, मतलब शीर्ष आसन कहा जाता है। शीर्षासन यदि जो ना कर पाए, जो शीर्षासन सर्वांगासन ना कर पाए, वो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत कर ले। इससे भी हमारे शरीर की स्वस्थ रहने की जो पुष्टि है वो पूरी हो जाती है और हमारे शरीर में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हैं तो थोड़े से व्यायाम को जोड़ दें, जिससे हमारा शरीर थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो जाता है। हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी योगचर्या में, अपने सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में जो योग करने का समय है, उस समय में हमें ध्यान जरूर करना चाहिए, हवन जरूर करना चाहिए। उसका एक विशेष लाभ होता है। हमें योग मंत्रों के साथ, ओमकार मंत्रों के साथ हवन करना चाहिए। ओमकार मंत्रों में जैसे हम कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे मंत्रों के साथ हमें हवन करना चाहिए। ओमकार हमारा मूल मंत्र है, हमारा बीज मंत्र है, इसलिए ओम का उच्चारण होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और हमें यह पूरा विश्वास है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब पूरा विश्व सनातनमय हो जाएगा, सनातन में एकात्म हो जाएगा, ओमकार में एकात्म हो जाएगा, किसी और दूसरे मजहब की बात नहीं होगी, सब कुछ ओमकार में संलहित हो जाएगा। और
हिसाब से देखूं तो हमारे जीवन में ऐसा कोई रोग हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जब यदि हम ठान लें अपने मन में तो कोई ऐसा रोग हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी दरिद्रता हो ही नहीं सकती जो ठीक ना हो। यदि हमारे मन में संकल्प हमारा प्रबल है तो हम अपने जीवन में किसी भी बुरे से बुरे लत को, बुरे से बुरे नशे को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे मन में एक प्रबल संकल्प होना चाहिए। और वो संकल्प कैसे आता है? जब हम ध्यान करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एकाग्र होता है, जिससे हम जो भी संकल्प करते हैं वो प्रबल हो जाता है। सुबह सुबह ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। जिनको जो रोग है वो उसके आधार पर भगवान से के सामने संकल्प करें। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप सर्व शक्तिमान हो, आप सर्वज्ञ हो, आप हर जगह हो, आप सब कुछ जानते हो। मेरे कष्ट हरो, मेरे दुख हरो, मुझे शक्ति दो, शांति दो और मेरा मन चित्त ध्यान सब कुछ शांत करो और मुझे इस रोग से मुक्ति करो। ऐसा कहते हुए भगवान के सामने संकल्प लेते हुए उनसे प्रार्थना करें। फिर एक क्षण में, मात्र एक क्षण में आपके रोग मिट सकते हैं। बस आपका ये संकल्प प्रबल होना चाहिए। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से ये हम अपनी आरतियों में गाते आ रहे हैं कि क्षण में, हमारे पल में हमारे रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। जैसा एक हमारी आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, जो धावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। ओम जय जगदीश हरीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हमने कहा कि भगवान क्षण मात्र में हमारे दुखों को दूर कर देते हैं। आप ऐसा सोच लो कि जब एक क्षण में हम जब गलत सोचते हैं तो हमारी पूरी सोच गलत हो जाती है और हमारे जीवन में गलत ही घटित होने लगता है। तो हम जब अच्छा सोचेंगे तो एक क्षण में हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। बस हमें उस ध्यान से, उस मन से अपने मन को बिल्कुल एकाग्रचित्त करने के, उसे एकाग्रचित्त करके वहां लगाना होगा और फिर देखिए आप उसका जादू। आप बिल्कुल एक क्षण में अपने को पाएंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप खुश हो गए हैं, आपका हर रोग कट रहा है, आपके रोग थोड़ा रोज करके कम हो रहे हैं और आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो ऐसे संकल्पों के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए और इसके साथ साथ हवन अवश्य करें। जब हवन खत्म हो जाए, जब आपका हवन पूर्ण हो जाए तो उसमें लास्ट में हवन में 1 चम्मच घी डालकर उसे अपने पूरे घर में दिखाएं, जिससे हमारे घर के बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है तो इस समय मौसम तो बहुत अच्छा होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस हवन में 1 चम्मच घी डालकर जब उसका धुआं हम पूरे घर में फैलाते हैं तो इससे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा जरूर करें जिससे आपका घर शुद्ध हो और पूरी तरह से बैक्टीरिया वायरस से मुक्त हो, जिसमें आप
एक स्वच्छ हवा में सांस लें और स्वस्थ रहें। तो आज इन मंत्रों के साथ हम अपने इस वाक्य को पूर्ण करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया